है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी लोग के जियोग्राफी के ऑब्जेक्टिव पेपर को क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले हमने 4 वीडियो बनाया है जो कि 300 क्वेश्चन तक हमने हल कर लिया है। अगर आप सभी लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, आप सभी लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते वीडियो। देखिए, सबसे 302वां क्वेश्चन है कि यूनान एवं रोमकालीन विद्वान ने हिमालय पर्वत पर किस नाम से पुकारा गया था। इसमें इसने पुकारा था इमोडी, इमास और इमोडस, ये तीनों नाम से। अतः इसका ऑप्शन आप सभी लोग को उपयुक्त सभी सही होगा। स्ट्रेबो ने अपने अंतिम 17वें खंड में किस देश का वर्णन किया है। इसमें अफ्रीका देश का इसने वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो स्ट्रेबो की मृत्यु कब हुई थी। तो स्ट्रेबो के बारे में आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। स्ट्रेबो जो है 2400 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद सिकंदर का जन्म कब हुआ था। सिकंदर का जो जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था। सिकंदर का शिष्य कौन था। तो सिकंदर का जो शिष्य था वो अरस्तु था। फिर 307 है, सिकंदर ने किस क्षेत्र में मुख्य योगदान किया था। तो ऐतिहासिक भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, ये दोनों में सिकंदर ने अपना मुख्य योगदान दिया था। इसके लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। सिकंदर की यात्रा का पहला चरण कब प्रारंभ हुआ। इसका यात्रा का पहला चरण 335 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। सिकंदर किस देश में इस वर्ष एक वर्ष तक था। सिकंदर ने एक वर्ष तक सूसा और इकबताना, ये दोनों जगहों पर एक एक वर्ष के लिए यहाँ रहा था। तो ऑप्शन यहाँ पर ए और बी दोनों सही होगा। नेक्स्ट होगा, सिकंदर ने सूसा एवं इकबताना में रहकर किसका विकास किया। तो यहाँ से आपको चेरिक्स बंदरगाह का इसने विकास किया है। सिकंदर का मुख्य लक्ष्य क्या था। सिकंदर का जो मुख्य लक्ष्य था यूनानी प्रभाव को स्थापित करना, अपनी वीरता का प्रदर्शन करना, भारत में यूनान राज्य की स्थापना करना। ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। जहाँ पर भी आप सभी लोग उपयुक्त सभी ऑप्शन दिखाई देगा उसे प्रायोरिटी आप सभी लोग पहले दीजिएगा, क्योंकि उसे सही होने की चांस ज्यादा होती है। नेक्स्ट है, सिकंदर ने किस धर्म एवं राजनीतिक केंद्रों का वर्णन किया है। इसमें यहाँ पर इसने मथुरा में, बनारसी में और इंद्रप्रस्थ, इन सभी केंद्रों का इसने वर्णन किया है। इसमें भी आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी। सिकंदर की जो मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी। सिकंदर किस रूप में प्रसिद्ध था। सिकंदर जो है अन्वेषक के रूप में प्रसिद्ध था। मिस्र के लिए सिकंदर ने कौन सा द्वार पार किया था। उसने सिलिरियन द्वार पार किया था। यहाँ पर ए और बी दोनों नहीं सही होगा, ऑप्शन भी देख लीजिएगा एक बार। सिकंदर ने किस पर अधिकार कर लिया था। सिकंदर ने टायर पर भी अधिकार किया था और गाजा पर भी इसने अधिकार किया हुआ था। थेल्स का जन्म कब हुआ था। थेल्स का जो जन्म 640 ईसा पूर्व में हुआ था। थेल्स को किस वैज्ञानिक का जनक माना जाता है। तो थेल्स को वैज्ञानिक, प्राकृतिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र, इन दोनों का जनक माना जाता है। आंसर सी सही होगा। थेल्स ने किस पुस्तक की रचना की है। तो थेल्स की जो पुस्तक है वो विश्व की व्युत्पत्ति और नक्षत्रों का विपक्ष, यह इसकी नई रचना है। इसके बाद आप सभी लोग 320 नंबर देख लीजिए। 320 है, थेल्स ने विश्व की उत्पत्ति एवं नक्षत्रों के विषयक नक्षत्रों की रचना कौन से सन में की थी। तो इसने 580 ईसा पूर्व में थेल्स ने विश्व की उत्पत्ति और नक्षत्रों के विषय पुस्तक की रचना की थी। ज्यामिति के अनेक प्रमेयों की उत्पत्ति किसने की थी। ज्यामिति का जो प्रमेय है ये भी थेल्स के द्वारा दिया गया था। थेल्स किससे संबंधित था। थेल्स जो है आयोनिक स्कूल एवं फिलॉसफी, इन दोनों से थेल्स से संबंधित था। ऑप्शन सी सही होगा। वो प्रथम विद्वान कौन था जिसने पृथ्वी को मापने के लिए कार्य आरंभ किया था। इसके लिए आप सभी लोग भी थेल्स ने ही शेष कार्य शुरू किया था। 324 है, थेल्स के अनुसार पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो थेल्स के अनुसार जो पृथ्वी की आकृति क्या है, कुंभदाकार है। 325 नंबर क्वेश्चन है, 7 यूनानियों भौतिक वैज्ञानिकों में थेल्स का स्थान कौन सा है। 7 यूनानियों में भौतिक है, इसका प्रथम स्थान है। इस तरह से गणितीय भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है। तो गणितीय भूगोल का संस्थापक भी थेल्स को ही माना जाता है। किस विद्वान ने पृथ्वी को अपनी पानी में तैरते हुए तस्तरी के रूप में कहा है या मापा है, इसे थेल्स ने कहा है। थेल्स ने किस नदी का विवरण किया है। तो थेल्स ने नील नदी की उत्पत्ति का भी विवरण किया है, इसके डेल्टा का भी विवरण किया है और कटाव, इन सभी का इसने विवरण किया है। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसके बाद थेल्स की मृत्यु कब हुई थी। 546 ईसा पूर्व में। उसके बाद टालेमी का पूरा नाम सबसे पहले तो क्लाडियस टालेमस था इसका पूरा नाम।
टालेमी कहाँ का निवासी था? तो टालेमी जो है ये मिस्र का निवासी था। और अब विद्वानों ने टालेमी की आयु कितने वर्ष बताई है? तो इसमें आयु जो है वो ऑप्शन डी 78 वर्ष बताई है। टालेमी की शिक्षा कहाँ हुई थी? तो टालेमी की जो शिक्षा है वो सिकंदरिया नामक स्थान पर हुई थी। टालेमी क्या था? टालेमी एक खगोल विद्वान भी था और गणितज्ञ भी था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। टालेमी की रचनाएं, टालेमी की जो रचना है वो गाइड टू जियोग्राफी है, ग्रह विज्ञान है और ऑलमेगस्टस है, ये तीनों है। अतः इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। टालेमी ने पृथ्वी का व्यास कितना मील माना है? पृथ्वी का जो व्यास है वो 18,000 मील टालेमी के अनुसार माना गया है। 337 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि टालेमी ने विषुवत रेखा को कितने अंशों में विभाजित किया है? यह 360 अंशों में विभाजित किया है। टालेमी ने सर्वप्रथम कहाँ की खाड़ी को मानचित्र के आकार पर अंकित किया था? यह बंगाल की खाड़ी इसका आकार दिया था। प्रत्यक्षवाद की स्थापना कब की गई थी? तो प्रत्यक्षवाद की जो स्थापना 1830 ईस्वी में की गई थी। प्रत्यक्षवाद की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना जो ऑगस्टिन काम्टे ने किया था। प्रत्यक्षवाद की संकल्पना किस क्रांति के पश्चात विकसित हुई? यह जो है आपका फ्रांसीसी जो क्रांति है इसके पश्चात आप सब लोग इसको विकसित किया गया था। प्रत्यक्षवाद की मुख्य विशेषता क्या है? तो यह अधिनायकवाद का विरोध है। उद्देश्यवाद का विकास कहाँ से हुआ था? यह अमेरिका से हुआ था। उद्देश्यवाद के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन है? इसका जो प्रमुख लक्षण है वो वास्तविकता की अपूर्णता है, वैज्ञानिक पद्धति है और ज्ञान का भ्रात्मकता है, यानी कि आंसर सही इसका ऑप्शन डी होगा। उद्देश्यवाद भूगोलवेत्ता का उद्देश्य क्या है? तो मानव तत्व के अधिक महत्व देना ही उद्देश्यवाद भूगोलवेत्ता का उद्देश्य है। इसके बाद है अस्तित्ववाद। एक क्या है? अस्तित्ववाद जो है ये एक दार्शनिक विचार है। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अस्तित्ववाद की केंद्रीय संकल्पना क्या है? इसका स्थान का जो अस्तित्व है यही इसका केंद्रीय संकल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वागत के पूर्व अस्थिरता आता है, यह तथ्य किस पर आधारित है? यह एग्जिस्टेंस कम्स बिफोर इसेंस पर आधारित है। मानव अस्तित्व का ज्ञान का आधार क्या है? मस्तिष्क की क्रिया। यथार्थवाद के अनुसार वास्तविकता कैसी होती है? तो वास्तविकता मस्तिष्क के सोचने से स्वतंत्र होती है और वास्तविक पर निर्भर नहीं करती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों सही होगा। आलोचनात्मक यथार्थवाद का रूप किस भूगोलवेत्ता ने स्थापित किया? तो टीपी ननन ने इसे स्थापित किया है। अस्तित्ववाद किस पर बल देता है? तो अस्तित्ववाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वैयक्तिक वचनबद्धता और व्यक्तिगत निपुणता इन सभी पर वचन देता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद स्थान का नियतन किसने दिया है? यह सिमोनसन ने दिया है। आदर्शवादी किस विज्ञान की स्वायत्तता पर बल देता है? यह जो है सामाजिक विज्ञान पर आपको बल देता है। इसी तरह से आदर्शवाद किस भूगोल के अध्ययन में विशेष रूप से लाभकारी है? यह मानव भूगोल के लिए लाभकारी है और प्रादेशिक भूगोल इन दोनों के लिए लाभकारी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। यथार्थवाद भौगोलिक स्पष्टीकरण में किस उपयोग का प्रचार करता है? यह जो है सिद्धांतों का प्रचार करता है और प्रतिरूपों का प्रचार करता है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। फिर सेमवंश के अनुसार स्थान का नियतन है। स्थान का जो नियतन है वो अस्तित्ववाद का केंद्रीय संकल्पना है और स्थान का अस्तित्व। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है आचरण भूगोल की नींव किसने रखी थी?
आचरण भूगोल की जो नींव है वो जोहानसन गैब्रिएल लगानो ने रखी थी। जोहानसन गैब्रिएल लगानो ने आचरण भूगोल की नींव कब रखी थी? तो ये 1920 ईस्वी में रखी गई थी। आचार परत क्रांति की शुरुआत का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? इसे किर्क को जाता है। किर्क ने औपचारिक वातावरण का सिद्धांत कब प्रतिपादित किया? 1951 ईस्वी में। किर्क के अलावा आचार परत वातावरण का सिद्धांत किस भूगोलवेत्ता ने दिया था? ये लेवेंथाल, बोल्डिंग और वालकॉट तीनों ने दिया था। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी डी। आचरण पद्धति के दृष्टिकोण के प्रतिक्रिया का अध्ययन किसने किया था? यह गिलबर्ट व्हाइट ने किया था। हिग्स ने बाढ़ भूमि के प्रबंध का अध्ययन कब किया? 1962 ईस्वी में। आचरण भूगोल के तहत ग्रामीण प्रवास का अध्ययन किसने किया था? तो जूलियन बोनापार्ट ने। मानसिक मानचित्र का सिद्धांत किसने दिया था? यह होल्ड ने दिया था। बाढ़ भूमि के प्रबंधन का अध्ययन किसने किया था? यह अध्ययन गेट्स ने किया था। बिहेवियर एंड लोकेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? यह एल ग्रेड ने यह पुस्तक को लिखा है। गोल्ड ने मानसिक मानचित्र का सिद्धांत कब दिया था? ये 1966 ईस्वी में मानसिक मानचित्र का सिद्धांत को दिया था गोल्ड ने। 370 नंबर क्वेश्चन है जो कि बिहेवियर मैट्रिक्स की संकल्पना किसने की थी? तो ये फ्रेड ने की थी। इस तरह से रेडिकल भूगोल के विषय वस्तु इस विचारधारा पर आधारित है। ये मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है। सोशलिस्ट जस्टिस एंड द सिटी पुस्तक किस लेखक की है? ये डेविड हार्वे की पुस्तक है। गरीबी के मार्क्सवादी विचारधारा के तहत व्याख्या किसने की थी? जे.आर. पीट ने की थी। एनेक्सिमेंडर का जन्म कब हुआ था? 610 ईसा पूर्व में। एनेक्सिमेंडर का जन्म कहाँ हुआ था? यह आयोनिया में हुआ था। एनेक्सिमेंडर का शिष्य कौन था? थेसल था। आयोनिया प्रदेश का प्रमुख विद्वान एवं दर्शन शास्त्री कौन था? ये भी एनेक्सिमेंडर था। एनेक्सिमेंडर ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? मिलेटस से प्राप्त की थी। एनेक्सिमेंडर ने किस विषय का अध्ययन किया था? वो जीव विज्ञान का अध्ययन किया था, प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन किया था और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन किया था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। इस विद्वान के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति पवित्र पदार्थ से हुई है। ये भी एनेक्सिमेंडर ने किया था। पृथ्वी की उत्पत्ति में निम्न से कौन सा गुण सम्मिलित है? उष्ण भी सम्मिलित है और शीतोष्ण भी सम्मिलित है। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। 382 नंबर क्वेश्चन होगा कि एनेक्सिमेंडर के अनुसार किसका प्रभाव दैनिक जीवन के अधीन? ये गर्मी भी है और सर्दी भी है। इसका सही ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। एनेक्सिमेंडर को निम्नलिखित कार्य कौन से है? इसका सही निम्नलिखित कार्य है भारत विश्व मानचित्र इसने बनाया था, नमून का विकास एवं उपयोग किया था और जीवों के विकास की विचारधारा दी थी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और बी सी डी तीनों सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। एनेक्सिमेंडर की भूगोल में सबसे महान देन क्या है? इसने विश्व मानचित्र को दिया था। एनेक्सिमेंडर का विश्व मानचित्र कितने ईसा पूर्व के आसपास है? ये 550 ईसा पूर्व है। कांसे की एक वृत्ताकार उभरी हुई दस्तारी किसके द्वारा प्रदर्शित की गई थी? ये एरिस्टिकोरस के द्वारा प्रदर्शित की गई थी। ये पिछले साल इससे क्वेश्चन में आया था। आप सब इसे एक बार देख लीजिएगा। कांसे की वृत्ताकार उभरी हुई दस्तारी कितने ईसा पूर्व प्रदर्शित की जाती थी? ये 500 ईसा पूर्व में। एनेक्सिमेंडर ने विश्व मानचित्र में कौन सा चित्र बनाया था? एशिया का बनाया था, यूरोप का भी बनाया था और लीबिया का बनाया था। ऑप्शन सही होगा ऑप्शन उपयुक्त सभी। यूनान वासियों को एनेक्सिमेंडर ने कौन सा यंत्र बनाना सिखाया था? तो इसने धूप घड़ी और नोमेन ये दो यंत्र इन लोगों को बनाना सिखाया था। ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। नोमेन से मिलता जुलता उपकरण कौन सा है? ये पोलस है। यूनान काल में स्थानों की स्थिति और अक्षांश ज्ञात करने का सबसे महत्वपूर्ण जो साधन था वही था पोलस। E.H. बॉनबरी के अनुसार पोलस नामक उपकरण किस विद्वान की देन है? ये आपको मालूम होना चाहिए। ये यूनानियों की देन है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कल्पना का परिष्कृत एवं वैज्ञानिक रूप किस सदी में उदय हुआ? 1900 सदी में उत्पन्न हुआ। ब्रह्मांड उत्पत्ति नामक पुस्तक कब प्रकाशित की गई थी? 1860 ईस्वी में। ब्रह्मांड उत्पत्ति नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? स्पेंसर के द्वारा। हिकेटियस का जन्म कब हुआ? 520 ईसा पूर्व में। हिकेटियस कहाँ का था? ये मिलेटस का निवासी था। हिकेटियस की शिक्षा किस संस्थान में हुई थी? आयोनिया में हुई थी। पीरियोडस नामक पुस्तक किसकी भी है? ये भी हिकेटस की पुस्तक है। पीरियोडस नामक पुस्तक हिकेटियस ने कितने खंडों में प्रकाशित किया था? ये 2 खंडों में।
प्रथम खंड में यूरोप और दूसरे खंड में एशिया का वर्णन किसने किया था? पीरियोडस ने किया था। वातावरण से विश्लेषण की क्षमता के कारण किस विद्वान भूगोल वेत्ता को माना जाता है? वो भी हेकेटियस को माना जाता है। हेकेटियस भूगोल के अतिरिक्त अन्य किस विषयों का विद्वान था? वो इतिहास और राजनीति दोनों का विद्वान था। दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 100 क्वेश्चन को किया है, यानी 300 से लेकर 400 तक आपको। अगला वीडियो आप सभी लोग को 400 से 500 तक मिल जाएगा। यह टोटल आप सभी लोग 1000 का क्वेश्चन होगा। अगर आप सभी इसे देख लेंगे तो आपको पेपर में जरूर यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएंगे। कृपया आप सभी इसे पूरी तरह देख लीजिएगा।